हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। क्वेश्चन 5 इसमें कह रहा है गिवन, आपको गिवन में है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैलकुलेट all other trigonometric ratios। नाउ स्टार्ट। आपको गिवन में दे रखा है sec थीटा की वैल्यू दे रखी है। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखी है। सिंपली आपको इसमें करना कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल बना दो इसी के अकॉर्डिंग। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में हमने 90 डिग्री के एंगल ले लिया, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेन्यूस। अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर और दूसरी साइड हो जाएगी हमारी बेस। अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखो इसमें sec थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। अब आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको, आप पहले उसको यहां लिख लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ट्रिक याद रखो, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा। ये जो है बीच वाला ये हो गया कॉस थीटा, और ये जो लास्ट वाला है ये बनेगा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टैन थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो सेक थीटा है, सेक थीटा हमारा रिवर्स होता है कॉस थीटा का। साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा। तो अब इसमें जो सेक थीटा की वैल्यू दी है, तो सेक थीटा होता है हमारा कॉस थीटा का रिवर्स। तो अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला यहां से निकालें तो सेक थीटा बनेगा हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस बनता है, यानी इसमें हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 13, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 13/12। तो हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 13 और बेस हो गया हमारा 12। अब ये वैल्यूज हम वहां पे पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 13, यानी ये साइड हमारी 13 है, और बेस यानी बेस ये है, और ये साइड हमारी 12 है। ठीक है, ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो निकालते हैं। AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, AC क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, AB इज फाइंड आउट करना है, पता नहीं है हमें, और BC हमारा कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, AB स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे AB स्क्वायर की, तो 144 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू है ये माइनस हो जाएगी। AB स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 144 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 169
माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस 5, 6 में से 4 माइनस 2, 1 में से 1 माइनस 0। ये आ गई ए बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 25। तो ए बी की वैल्यू आएगी हमारी 5, 5 5 से 25। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई हमारी 5। यहां पे लिख लो 5। अब हमें बाकी कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमें हमने इस ट्राइंगल में हमने सारी साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमें एक सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, बाकी हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सारी होते क्या है पहले यहां लिख लो क्या क्या होते हैं, मैं यहां लिख देती हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, एक मिनट यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये सारी की सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें सिर्फ एक ये वैल्यू हमें दे रखी है सेक थीटा की, बाकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। आ जाओ, सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, यहां से ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूले हमने पहले यहां पे लिख रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो परपेंडिकुलर यानी 5/13। इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। ए बी इज 5 एंड ए सी इज 13। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सब में थीटा ही फाइंड आउट करना है। थीटा हमारा ये है तो एज इट इज हम ले लेंगे, एज इट इज साइड्स ले लेंगे इसकी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें आपका बीसी और हाइपोटेन्यूज है आपका एसी। बीसी की वैल्यू है 12 और एसी की वैल्यू है 13। तो अभी हमने इसमें कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा यहां से ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें ए बी और बेस क्या है इसमें बीसी। ए बी की वैल्यू है 5 और बीसी की वैल्यू है 12। तो आपकी ये टेन थीटा भी हमने फाइंड आउट हो गया। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा फॉर्मूले यहीं से बन जाएंगे। साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, इसका रिवर्स कर देंगे। साइन के फॉर्मूले का ही हम रिवर्स कर देंगे तो कोसेक का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब कोसेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें एसी और परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी। एसी की वैल्यू 13 और ए बी की वैल्यू 5। ठीक है, उसके बाद सेक, ये हमने फाइंड हो गया हमारा। सेक की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें करना है कॉट की वैल्यू। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा टेन का रिवर्स होता है, तो जो टेन का फॉर्मूला है उसी को ही रिवर्स कर दे तो कॉट का फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बेस क्या है इसमें बीसी एंड परपेंडिकुलर इज ए बी।
तो BC हो गया हमारा 12, BC की वैल्यू 12 दे रखी है और परपेंडिकुलर AB की वैल्यू 5 दे रखी है। वही वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मूले यही सब में यूज होने हैं, तो इसको हम इरेज नहीं करते क्योंकि यही सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले यूज होने हैं। Question 6. If angle A and angle B are acute angles, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. If angle A and angle B are acute angles, अगर angle A and angle B acute angles हैं such that cos A is equal to cos B, ये आपको given है, cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. आपको ये show करना है, मीन्स ये प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है या नहीं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, A B C, ये 90 डिग्री एंगल, इसमें गिवन में है सॉल्व, गिवन में हमें दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B और एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये जो एंगल है यहां एंगल B बनेगा, ये दोनों एक्यूट एंगल है एंड एंगल C इज 90 डिग्री। एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका की जो कि 90 डिग्री से कम होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए और ये 90 डिग्री हो गया। अब cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A अगर हम ये फाइंड आउट करें, cos A यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर इस एंगल को निकालेंगे तो इस केस में इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और दूसरी साइड हो गई बेस, और ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर आपको A एंगल निकालना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और दूसरे साइड वाला बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता ही होता है। अब cos A जब हम फाइंड आउट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां लिख दो। बेस क्या है इसमें, AC एंड हाइपोटेन्यूज है इसका AB। सिमिलरली आप cos B की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला आप यहीं से डायरेक्ट लिख दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें कितना है B। अब हमें B ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, B ये हमारा थीटा है, तो जब ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे तो इस केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। मतलब जो भी हम एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है और दूसरी साइड बेस हो जाएगी। तो अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा AB। अब देखो
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू आई हमारी, वैल्यू पुट कर देंगे ए सी अपॉन ए बी, कॉस ए की वैल्यू आई ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू आई बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब यहां से ये कैंसिल हो गए, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी इज इक्वल टू सॉरी बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी कौन सी साइड है हमारी, ये वाली, और बी सी है हमारी ये वाली। अब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो जब भी ए सी बी सी के इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जब भी ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा तो उनके सामने वाली एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे आपस में। तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे, यार क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी उसी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंगल लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. जो एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये दो साइड इक्वल है और इनके जो अपोजिट एंगल्स है, जैसे इस साइड का ये एंगल, इस साइड का ये एंगल, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, थ्योरम लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। Question 7. If cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate first 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta। सेकेंड है cot स्क्वायर थीटा। आपको गिवन है cot थीटा की वैल्यू दैट इज 7 अपॉन 8। आपको फाइंड आउट करना है, आप इसमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला आप वही लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा, ये बन गया आपका कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला बन गया टैन थीटा।
ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यहां 90 डिग्री। अब कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट थीटा जो है वो tan का रिवर्स होता है। अगर tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan जो होता है वो कॉट का रिवर्स होता है, तो इसका फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 7/8, कॉट की वैल्यू दे रखी है ना 7/8, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब सपोज कीजिए ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है, इन दैट केस ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमेशा थीटा के सामने वाला साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी जो रह जाता है वो बेस बन जाता है। अब आपको इसमें बेस क्या है 7, तो बेस आपका ये है, तो यहां लिख दीजिए 7, बीसी हो गई आपकी 7 और परपेंडिकुलर आपका ये है AB, तो AB हो गया आपका 8। ठीक है, अब आपको इसमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हो गया 8 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया 7 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 7 7 49, 9 4 13 कैरी 1 6 7 8 9 10 11। हाइपोटेनस आ गया आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर 113। अब आपको निकालना क्या, आपको तो हाइपोटेनस निकालना है, तो इसका अंडर रूट 113 का अंडर रूट, ये आ गई आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू, अंडर रूट 113। अब आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें साइन की वैल्यू चाहिए आपको, साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर AB है, तो AB अपॉन हाइपोटेनस AC है, AC। AB की वैल्यू 8 दे रखी है, AC की वैल्यू 1 अंडर रूट 113, साइन थीटा हो गया। अब यहां पे कॉस थीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक कॉस थीटा और चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू और चाहिए, तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। BC हो गया 7 और AC हो गया 113, अंडर रूट 113। BC हो गया 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया AC 113। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin theta and cos theta in equation 1। अब इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 8 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस, फिर से साइन थीटा की वैल्यू करेंगे पुट अंडर रूट 113 इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन अंडर रूट 113
और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब आपने अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला हमें यहां पुट करना है। इसमें जो ये 1 है ये a है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे पुट करेंगे। ये a है, ये b है, a प्लस बी, ये a है, ये b है, a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज 1 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व किया तो 1 1 जा 1 माइनस 8 8 जा 64। इसको सॉल्व किया 8 8 जा 64 और अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 113। ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो सीधी वैल्यू आ जाएगी 113। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें यहां पे एलसीएम लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 113 माइनस 64। ऐसे ही नीचे करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 113 माइनस 49। ठीक है, अब इसको यहां पे इसके आगे कर देती हूं। 113 में से 64 माइनस करो, 9 और 10 में से 6 माइनस 4, ये हो गया 49 अपॉन 113 और नीचे वाला सॉल्व करेंगे ये वाला। तो 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 अपॉन 113। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको मैं सॉल्व करना बता देती हूँ। जैसे ये 49 अपॉन 113 है, तो जब ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाके अभी डिवाइड में है तो ये दूसरी साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64 हो जाता है ये, तो ये वैल्यूज आपस में कट जाती हैं। तो इसका आंसर आया 49 अपॉन 64। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉट थीटा की तो वैल्यू हमें वैसे ही दे रखी है, तो 7 अपॉन 8 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। तो हमारी
यही फर्स्ट की वैल्यू थी, फर्स्ट क्वेश्चन की भी यही वैल्यू थी 49/64 अभी जो हमने फाइंड किया था, और सेकंड की भी यही है 49/64। तो यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।